हिंदू समाज को जागृत होने की जरूरत है। ये कि भगवान हमारा कहीं चित्र क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के लोगों का ये पूजनीय देव है। कावड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट विवाद को लेकर मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि कैसे यशबीर महाराज वहां पर पहुंचे थे, तमाम ढाबों की जांच करते नजर आए। और अब यशबीर महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेरठ में पहुंचे हैं। ये भी कावड़ रूट है महाराज जी, क्या जरूरत पड़ रही है कि आप जगह जगह पहुंच रहे हैं, कावड़ रूट पे पहुंच रहे हैं और भगवान की प्रतिमाएं वहां पर दे रहे हैं, भगवा झंडे लगा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आखिरकार? देखिए अब सभी लोग महसूस कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोग, कि हरिद्वार से लेकर के जो कावड़ यात्रा मार्ग उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन सबको गुजरता है। कावड़ के शिव भक्त यहीं से इन मार्गों से कावड़ लेकर के जाते हैं और जब उनको किसी भी चीज़ की खाने की आवश्यकता होती है तो वे भोजन करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे देवी देवताओं का बोर्ड लगा हुआ है और वे निश्चिंत होकर के वहाँ भोजन करने के लिए चले जाते हैं। और कभी कभी यह होता है कि उन्हें पता लग जाता है तो फिर झगड़ा भी होता है वहाँ पर, अरे ये तो भाई मुस्लिम है, लेकिन वो हमारे देवी देवताओं के बोर्ड को लगाने वाले बहुत बड़ी संख्या में हिंदू नहीं, वो मुस्लिम होते हैं। तो हम इसीलिए मैदान में आए हैं कि अपने देवी देवताओं का प्रयोग वही करेगा जिनके वो देवी देवता है। हमें किसी के होटल, ढाबे, खाद्य पदार्थ की दुकान से कोई लेना देना नहीं है। खूब चलाएं, कोई बात नहीं, हमें परेशानी नहीं, लेकिन मुस्लिम लोग अपने नाम से चलाएं। उनके मजहब के भी तो कुछ न कुछ प्रसिद्ध लोग होंगे, उनके नाम से चला ले। होता क्या है कि हम खाना खा रहे हैं, जब हम पैसे पे करते हैं, आजकल डिजिटल इंडिया है, पे करते हैं तो उसमें किसी दूसरे धर्म के लोग का नाम आता है। उसको लेकर कैसे लोग जागरूक हों? और ऐसी तस्वीरें आपने मुजफ्फरनगर में भी देखी खुद कि ढाबा किसी के नाम से चल रहा है, स्कैन करते हैं तो निकलता कुछ और है। तो उसको लेकर क्या प्रशासन से आप लोगों की बात हो रही है? क्योंकि पिछली बार देखा था नेम प्लेट लगा दी गई थी, नाम लगा दिए गए थे, वर्कर्स के नाम लिख दिए गए थे। इस बार भी क्या कुछ ऐसा होने वाला है? दूसरे धर्म का न कहो, इसमें परिवर्तन करो। आप मजहब बहुत है यहाँ, लेकिन ये कहो जब हम पेमेंट करने के लिए जाते हैं वहाँ पर होटल पर नाम तो हिंदू का होता है, सनातन धर्म का होता है, लेकिन पेमेंट करते समय मुस्लिम नाम निकल करके आता है। ये खुल करके कहो ना, आप भी घोलमेल करे, सीधी कहो ना, उनका हो रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये ही बड़ी सोचनीय है कि इस तरह से सनातन धर्म के लोगों को उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए। और कावड़ यात्रा में कोई भी शिव भक्त लहसुन प्याज भी नहीं खाता, तो इस तरह की जब अशुद्ध चीज खाने को मिलेगी तो बड़ा गलत होगा। तो हमने सोचा हमारे शिव भक्तों का धर्म भी भ्रष्ट न हो, उनकी भक्ति भी बाधित न हो, तो ये इस तरह की जागृति हमने यहाँ पर की है। यहाँ पर भी हमने भगवान वाहराय का चित्र बांटा है और ओम का भगवे रंग का ध्वज लहराएगा। हमने सब सनातन धर्म के लोगों को कह दिया, अपने मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखो, ओम का झंडा लगाओ और भगवान वाहराय का चित्र लगाओ। भगवान वाहराय का चित्र जहां पर होगा वहां पर थूकने मूत्र करने वाला गैंग नहीं है, ये ऋषियों की संतानों का होटल ढाबा है। निश्चित होकर के यहाँ भोजन करे, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, भक्ति बाधित नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे तो बहुत भंडारे चलते हैं, भंडारे में कर ले। कुछ लोग ये कह देते हैं भाई वहाँ फ्री में नहीं करना चाहिए, अरे 50 रुपए का खाया तो 100 रुपए दान में कर दो, उससे ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसा भी हो करे, देखभाल करके कहे, जांच करे। हम भी जांच कर रहे हैं और मैं सभी ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई वो हमारे सनातन धर्म के बोर्ड का प्रयोग न करे, वो अपना ही करे, हमें कोई परेशानी नहीं, खूब दुकानें चलाएं। सवाल यही है कि भगवान वारा कहीं चित्र क्यों? इसको लेकर भी जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं मूर्तियों का, अपने ढाबे रेस्टोरेंट पे भगवान जी की प्रतिमाएं लगा लेते हैं, तो इस बार भगवान वाराही का चित्र आप क्यों दे रहे हैं? क्या इसको लेकर भी कोई आप लोगों की सोच है? देखिए, सारे ही मुसलमान होटल ढाबे चलाने वाले शिवजी महाराज का, भगवान कृष्ण जी का, भगवान श्री राम जी का, हनुमान जी का, गणपति जी का, इनके सब के, लक्ष्मी के, सबके नाम लगा लेंगे, लेकिन और सबके लगाए हुए हैं उन्होंने, लेकिन भगवान वाराही का चित्र नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि भगवान वाराही यहाँ से तो नीचे तक आकृति मनुष्य की है और यहाँ से ऊपर जो आकृति है, और खुला ही कह रहा है, ऊपर आकृति जो सुअर की है और उस सुअर के नाम से वो बड़ा चिढ़ते हैं, तो इसलिए इसकी आकृति नहीं लगा पाएंगे। तो इसको तो सनातन धर्म के ही लगा पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म के लोगों का ये पूजनीय देव है। तो हम तो अपने पूजनीय देव की आकृति लगा रहे हैं, तो ये जहां पर है वहां शुद्ध भोजन मिलेगा। ये मुहिम चलती रहेगी। कितने लोगों को आप जोड़ रहे हैं इस मुहिम के साथ?
ये सारा ही सनातन धर्म जुड़ता हुआ जा रहा है। हमने जो 2 वर्ष से जो आवाज उठाई, ये आवाज हमारी सत्य मानी गई और पूरे भारत के अंदर ये एक क्रांति आई। आज पूरे सनातन धर्म का, भारत के कोने कोने का हिंदू जहां भी भोजन करता है वो देखभाल करके भोजन करता है। अरे कभी ऐसा तो नहीं नाम कुछ और अंदर कुछ और है, तो ये देख करके भोजन करता है। यही जागृति है, इसी जागृति को हम लोग फैला रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, मेरठ में आप हैं, मेरठ में ही थूक जिहाद का मामला सबसे पहले आया, उस पर मुकदमा हुआ, रासुका भी लगी। कुछ परिवर्तन आप खुद महसूस कर पा रहे हैं लोगों के बीच में, इस तरीके के रेस्टोरेंट के बीच में, या कावड़ के समय तो सब होता है, उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन जिसको हम बोलते हैं कि वापस वैसी तस्वीरें आने लगती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, जागृति है। देखो सभी सनातन धर्म के लोग, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी इस अभियान में आई हुए हैं। ये जागृति तो है। और हमारे तो वेद के अंदर आता है, यो जागरित तमरीचे कामयंते, कि सनातन धर्म के लोगों जागो। वेद भी उसी की कामना करेंगे जो जागेंगे। तो आज हमारा सनातन धर्म का प्रत्येक बच्चा बच्चा जाग रहा है और उसी का परिणाम ये है। लेकिन कारण एक है कि यदि मुसलमान हिंदुओं को थूकने मूत्र करने का भोजन कराते रहे, हिंदू खाता रहे, तो बढ़िया, फिर भाईचारे को कोई खतरा नहीं। लेकिन यदि वो अपने द्वारा कोई आवाज उठाता है इनके षड्यंत्रों के खिलाफ, तो फिर भाईचारा भी खत्म होता है। और कहते हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि भाई तुम ऐसी घटनाएं क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक तो लगा दी और रोक को 1 वर्ष हो गया, पेंडिंग में डाल दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहना चाहिए था, भाई ठीक है नाम लगाने के लिए बाध्य नहीं, लेकिन कोई भी दूसरे मजहब के, धर्म के नाम का दुरुपयोग नहीं करेगा तो उसको दंड का भागी बनना पड़ेगा। ये भी तो होना चाहिए। तो जागृति अभियान है और उसी के चलते आप तस्वीर में आपको दिखा दूं, ये ढाबा है जो कि मेरठ में ही है, हाईवे के बिल्कुल सटा हुआ, कावड़ मार्ग इसको बोला जाता है। यहीं से तमाम जो कावड़ी हैं वो आगे बढ़ते हैं। जागृति अभियान और तमाम जो भगवान जी की फोटोज हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं, भगवा झंडा यहाँ पर लगाया जा रहा है, ताकि कावड़ यात्रा में जो कावड़ियाँ यहाँ पर जा रहे हैं, निकलेंगे, उनके मन में कोई शंका ना हो। और उसी के समाधान को लेकर ये जागृति अभियान हिंदू संगठनों द्वारा पहले मुजफ्फरनगर और अब मेरठ में चलाया जा रहा है। विजय अजय के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, मेरठ।